लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमशेदपुर से आपके सामने बड़ी खबर रखे। 2 नाबालिगों के साथ गैंग रेप का ये मामला है। 4 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगा। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया है और बहला फुसलाकर होटल ले गए थे आरोपी। पॉक्सो सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 4 युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगा है। साक्षी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और बता दें आपको कि इस मामले में पॉक्सो सहित कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। सभी आरोपियों को जेल भेजा गया। 2 नाबालिगों के साथ गैंग रेप का ये आरोप लगा है। 4 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बहला फुसलाकर बच्चियों को होटल ले गए थे। पॉक्सो सहित कई धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। साक्षी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। की सेंसिटिव मैटर था, इसमें 2 नाबालिग लड़कियों का मामला था, तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा तकनीकी साक्ष्य देख रही थी। जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस था, सीसीटीवी था, वो भी देख रही। तो हमें कल देर रात ये सूचना मिली कि ये जो 2 लड़कियां हैं, एक साक्षी थाना क्षेत्र के एक होटल में मिल सकती हैं। तो आज सुबह हमने वहाँ पे रेड कराया और उसमें वो 2 लड़कियों को सकुशल बरामद भी किया। उसके अलावा 3 लड़के थे, जिसमें से तीनों उनके सेक्सुअल असॉल्ट में काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले किए थे। तो उन तीनों को हमने डिटेन किया है। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में एक निजी होटल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में 3 युवक जो आरोपी युवक थे और उसके साथ साथ होटल के मालिक 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया गया है, जिसका मेडिकल जांच कराया जा रहा है। हालांकि जिस तरह बातें सामने आ रही है कि दोनों नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर होटल ले जाया गया और उसके बाद उसे नशा का सेवन कराकर उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और चलिए इस बीच आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। बिहार चुनाव में जेएमएम की दावेदारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जेएमएम 6 सीटों पर नामांकन करेगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि चकाई, धमदाहा, कटोरिया सीट, मनिहारी का सीट, जमुई सीट, फिर 35 सीट, 12 सीटों पर जेएमएम की दावेदारी थी। लेकिन बताया जा रहा है कि 6 सीटों पर जेएमएम की तरफ से नामांकन किया जाएगा। हालांकि ये सूत्र बता रहे हैं, औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है। निरंजन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं रांची से। निरंजन, सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है कि 6 सीटों पर नामांकन किया जाएगा जेएमएम की तरफ से। 12 सीटों पर दावेदारी की गई थी। क्या कुछ समझ आ रहा है कि जेएमएम कितने सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है? जी, क्योंकि पिछले दिनों देखा कि आपने राजेंद्र यादव से जो यहाँ के मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू और विनोद पांडे दोनों की मुलाकात हुई थी और लंबे करीब 4 घंटे तक इस पर वार्तालाप हुई। लेकिन क्योंकि 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सीटों को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी जो महागठबंधन में उसमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, उसमें ये झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल है। 12 सीट की मांग कर रही थी, लेकिन अब जाकर के ये खुद से 6 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है, जो इसमें चका है, धमदाहा है, कटोरिया है, मनिहारी है, जम्मू है, तिरपति है। तीसरे दिनों आपने देख रहा था कि करीब 12 सीटों को लेकर के मांग कर रही थी। लेकिन अब जाकर के 5:30 बजे इसी संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। क्योंकि आपने देखे कि 2020 बिल्कुल निरंजन, लेकिन अभी तक देखिए महागठबंधन की तरफ से सीटों का फॉर्मूला सामने नहीं रखा गया है। लेकिन फिर भी कई जगहों से महागठबंधन की आपस में ही पार्टियां उम्मीदवार उतार रही हैं। और अगर अब जेएमएम की तरफ से भी इस तरीके की सियासी रणनीति अपनाने की कोशिश होगी तो ये महागठबंधन में आपसी फूट और आपसी कलह खुलकर सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारी के लिए। और गोड्डा से आपके सामने बड़ी खबर रखे। जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प की खबर। घटना में 1 व्यक्ति की मौत की खबर, 2 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को महागामा रेफरल अस्पताल भेजा गया। जमीन का विवाद था, 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। कई लोगों के जख्मी होने की खबर, 1 की मौत की जानकारी है। घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची। जमीन को लेकर
ये पूरा विवाद बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पुराना ये विवाद है जिसको लेकर ये दो पक्ष आमने सामने आ गए। हंदवाड़ा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। कई लोगों के घायल होने की खबर, एक की मौत की जानकारी है। दोनों ही तरफ से एफआईआर दी गई है। और अगली बड़ी खबर आपके सामने हजारीबाग से रखे, जहां के कट कम दाग प्रखंड के बनहा गांव में मदरसा और जामा मस्जिद की जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जमीन पर कथित कब्जे के प्रयास से शुरू हुआ था विवाद और देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों ओर से लाठी डंडे पत्थर चले, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में भर्ती करा दिया गया है और स्थिति को फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है। 12 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। सदर साहब गए, इनके साथ इनको मारपीट मामला जब पता चला कुछ हम भी पहुंचे, हमको भी जो कर्म करना था वो कर दिए। जब पता चला सदर और नायब सदर को पिटाई हो गया तो फिर गांव वाले टूटे और फिर गांव वाले फिर हमको हॉस्पिटल लेकर आ गए। और इस सारी घटनाक्रम का खबर थाना को है? हाँ, थाना को सूचना दे दिए है। मेरा घर बना हुआ और मस्जिद के बगल में मेरा घर, 2.5 डिसमिल जमीन मेरा अपना खरीदा हुआ जो है, उसको ये दूसरा रूप दे करके ये हथियाना चाह रहे। ये इन लोगों का कहना है कि ये जमीन मदरसे का, तो हम लोग को यही कहना था कि अगर मदरसे का है तो आपके पास पेपर होगा ना। जमीन मैं लिया हूँ, मेरा पास पेपर है। पेपर अगर यहाँ जहाँ बोलिएगा पेपर हम दिखा सकते हैं। जो आदमी दिया वो आदमी एग्री है दिखा आने के लिए। हम लोग बोले अगर आप जिससे लिए हैं आप उसको बुलाए। हाँ, मेरे ये मामला जमीन की विवाद है। जितना भी नुकसान है प्रशासन देखे, मेरा घर तक घुस के इन लोग गिरा दिया है, पूरा करकट तोड़ दिया है। हम गलत बोलेंगे जब घर हाजिर में देखिए हम। और अगली खबर चाईबासा से, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली। एक संयुक्त अभियान के तहत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे राता माटी पुलिया पर हुए आईडी ब्लास्ट मामले का खुलासा हुआ। नक्सलियों के पास से 22 पीस 9 वोल्ट की बैटरी और लगभग 200 मीटर बिजली का तार भी बरामद किया गया। दिनांक 9 एवं 10 की रात्रि में राथामाटी क्षेत्र में जो पुलिया को दुर्घटनाग्रस्त किया गया था नक्सलियों के द्वारा, इस संदर्भ में कांड अंकित कर अनुसंधान किया जा रहा था। इस संदर्भ में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है तथा छोटा नगरा थाना कांड संख्या 21/2025 दर्ज किया गया है। और अगली खबर भी नक्सलियों से जुड़ी हुई है। चाईबासा जिला पुलिस, सीआरपीएफ 174 बटालियन और झारखंड जगुआर की टीम को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई। नक्सल विरोधी अभियान को प्रभावित करने को लेकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों के छुपाए गए हथियार और गोला बारूद को बरामद किया गया। जटैया थाना क्षेत्र के बुरु बोड़ता जंगल क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र से एक इंसास राइफल, 460 जिंदा कारतूस, 4 पीस इंसास राइफल का मैगजीन, 2 पीस एसएलआर का मैगजीन, 2 पीस राइफल का मैगजीन और इसके साथ ही कई नोटबुक भी बरामद किए गए हैं। और इसके साथ जानकारी है कि दैनिक उपयोग का अन्य सामान भी इनसे बरामद किया गया। कि नक्सल गतिविधियों में शामिल हैं तथा नक्सल घटनाएं लगातार कारित कर रहे हैं, उनसे हम लोगों का झारखंड सरकार की ओर से अपील है कि वो मुख्य धारा से जुड़ने हेतु प्रेरित हों और उनका हम लोग स्वागत करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत ही आकर्षक पुनर्वास नीति बनाया गया है, जिसके तहत उनको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। और वहीं कुर्मी महतो को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में चाईबासा के सोनुआ में आदिवासी जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। ग्रामीण क्षेत्र से भी सैकड़ों की संख्या में पारंपरिक हथियार लेकर लोग रैली में पहुंचे, अपना विरोध जाहिर किया गया। और रैली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुर्मी महतो को आदिवासी एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय द्वारा आज चाईबासा के सोनुआ में आदिवासी जन आक्रोश रैली निकाला जा रहा है।
आप यहाँ देख रहे हैं सोनवा के महुलिया मैदान में यहाँ हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं। चाहिए कि ऐसे भी उनके साथ जो है हमारा हर तरह का कोई भी चीज ताल्लुक नहीं हो रहा, ना पर्व त्योहार से लेकर के शादी विवाह से लेकर के हर चीज अलग है। इसीलिए ऐसे में उनको इस चीज में आना कहीं से भी माने उचित नहीं है। आदिवासी शुरू से अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई करता हुआ अंग्रेजों के समय से, और हमारी जो आदिवासियों की जो स्थिति रही है शुरू से बहुत मतलब संघर्ष भरी रही है, तो आज भी लोग संघर्ष के लिए आप देख सकते हैं कि सब जगह से आज मतलब जंगल कोचा से हम लोग बोलते हैं ना कि जंगल जंगल एक पगडंडी से लोग आज यहाँ चल के आए हैं। समुदाय के जो लोग हैं उनका कहना है कि कुर्मी महतो समुदाय द्वारा एसटी में शामिल होने की जो मांग की जा रही है उसके विरोध में हम अपने हक और अधिकार के लिए ये महारैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के सोनवा, गोइलकेरा, गुदड़ी, मनोहरपुर, आनंदपुर विभिन्न क्षेत्रों के हजारों की संख्या में गांव से, जंगल से लोग यहां पर पारंपरिक हथियार के साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जिला के विभिन्न क्षेत्रों से भी लोग यहां शामिल हो रहे हैं। यहां से एक पैदल मार्च रैली निकलेगा जो कि सोनवा बाजार होते हुए निश्चिंतपुर मैदान तक पहुंचेगा और वहां सभा का आयोजन होगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और अगली खबर साहिबगंज से, जहां पर बंदरगाह में सिक्योरिटी गार्ड बहाली को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सकरी गली समदा के ग्रामीण दर्जनों की संख्या में बंदरगाह पहुंचे, सिक्योरिटी एजेंसी का विरोध किया गया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि बंदरगाह निर्माण में हम लोगों की जमीन गई है और हमारे युवा बेरोजगार हैं। हम लोग सब जमीन दे दिए, एक आर्मी को भाई और जगह आप लगा दो, मेरा नौजवान पढ़ के कहाँ जाएगा? कुछ नहीं है इसके पास रोजगार, गरीबी से लोग जी रहा है, एक बड़ा भोजन चढ़ता है, एक बड़ा नहीं चढ़ता। आपने जमीन ले लिए, क्या खाएगा, क्या करेगा? यहाँ के लोग जब भी बंदरगाह आया तो यहाँ बहुत सारे डीसी साहब सभी लोग पदाधिकारी कर रहा है, बोले कि यहाँ ये प्रोजेक्ट होगा, तो हम लोग पूरे उस तरह से सपोर्ट किए कि चलिए भाई यहाँ लोकल में जो भी होगा और ये लोकल लोगों को मिलेगा। और आज देखिए इतना दिन से डेवलप है और कितने गार्ड आए और गए, और फिर सुनने में आ रहा है कि इधर गार्ड की बहाली हो रहा है। उस समय बोले थे जितने भी सुविधाएं आएंगे सभी लोकल को दिया जाएगा, बेरोजगार को दिया जाएगा। आज यहाँ से लोग पलायन मजबूरी में दूसरी जगह कर रहे हैं। आज 5 साल से बंदरगाह की उम्मीद था कि ये होगा, ये अभी तक कुछ ऐसे नहीं, फिर भी अब गार्ड का बहाली आ रहा है तो सुनने में आ रहा है कि दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। किसी भी सुरक्षा गार्ड को रखने के पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होता है, जिसको भारत सरकार ने सिलेबस बनाया है। उसी के तहत जो प्रशिक्षण किया है और सर्टिफिकेट लिया है उसी को सुरक्षा गार्ड में रखा जाएगा। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां के मांडू वन क्षेत्र के बसंतपुर और पचड़ा गांव में झुंड से बिछड़ा हाथी जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथी ने खेत में लगी धान की फसल को रौंद दिया, साथ ही एक घर को क्षतिग्रस्त किया। हाथी के गांव में आने के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम हाथी को भगाने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक रौता जंगल की ओर से झुंड से बिछड़ा हाथी देर रात गांव में दाखिल हुआ और उसके बाद जमकर उत्पात मचाया। और अगली खबर लोहरदगा से, जहां के कुड़ू प्रखंड में वन विश्राम गृह में वन विभाग की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्य जंगली हाथियों के हमलों से प्रभावित पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जिले में पिछले कई महीनों से जंगली हाथियों के झुंड ने जिले के अलग अलग इलाकों में उत्पात मचाया, जिसकी भरपाई के लिए वन विभाग मुआवजा दे रहा है। कार्यक्रम में लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू भी शामिल हुए। अधिक लोगों को मुआवजा मिल रहा है, जिसको लॉस हुआ है, हानि हुई है, हाथी के घुसने से सबको मुआवजा मिल रहा है। भारत सरकार दे रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे रहे हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, डीएफओ साहब को भी नहीं है, उनको धन्यवाद देंगे कि वो ईमानदारी से लोगों के दर्द को समझे और उनको मुआवजा दे रहे हैं। ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ये योजना चली हुई है और मैं खास करके वन विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आए दिन जो जान माल का जो क्षति होती है, जनता का नुकसान होता है और उसका मुआवजा देती है। तो हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर बाबू ने जो पहल की है उनका भी मैं तारीफ करता हूँ।
और वहीं रांची में धनतेरस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। महिलाएं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रांची पुलिस ने पिंक टास्क फोर्स का गठन किया और इसके तहत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिला पुलिस की तैनाती रहेगी। और इसके साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ कई इलाकों में सादे लिबास में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती है। और जुआ और अड्डेबाजी को लेकर रांची एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए। हैं या जो अन्य जो दुकानें हैं उनसे यही अपील रहेगी कि अपने जो सीसीटीवी सिस्टम्स जो आपने लगा रखे हैं, हालांकि रांची पुलिस के द्वारा भी काफ़ी सीसीटीवीज लगाए गए हैं जो ऑलरेडी सिटी में फंक्शनल हैं, बट हमारी अपील यही रहेगी कि अपने सीसीटीवीज को आप लोग रोबस्ट रखें, फंक्शनल रखें, उनकी डायरेक्शन रोड अपने शटर की दुकान के शटर के बजाय रोड की तरफ भी उनकी डायरेक्शन रखें। और दूसरा हमारी अपील रहेगी जनरल जनता से जो अपील रहेगी कि आप कहीं भी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो अपने डिवाइस, अपने पर्स, मोबाइल और अपने जो व्हीकल्स हैं उनको थोड़ा सही जगह पर पार्क करें। कि आप लोग लगातार अपने अपने क्षेत्र में गश्त करते रहें और डीएसपीज जो हैं वो उसको मॉनिटर करते रहेंगे। ये गश्ती जो है बाइक से और फोर व्हीलर से इस दोनों ही तरीके से की जाएगी। और साथ ही साथ में हम लोगों ने अलग से पुलिस केंद्र से सादे लिबास में भी कुछ टीम्स को जो है प्रतिनिधित्व किया। और जमशेदपुर से खबर, जहां धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। खरीदार से पूरा बाजार पटा हुआ है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, दिए, घरों में सजाने के सामान और फूल झाड़ू की खरीदारी हो रही है। खरीदारी का सिलसिला देर रात तक जारी रहने की संभावना है। साक्षी बाजार का जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी ने, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। जमशेदपुर शहर में धनतेरस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के तमाम बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग जो है धनतेरस की लेकर खरीदारी करने जुटे हुए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ साक्षी बाजार में, जहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से साक्षी बाजार में रौनक जो है वो देखने से ही बन रही है। लोग जो है धनतेरस को लेकर खरीदारी कर रहे हैं। और आज का सबसे बड़ा महत्व होता है जो झाड़ू। देखिए सभी महिलाओं के हाथों में आपको झाड़ू यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि आज धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और उसी को लेकर लोगों का खास तौर पर कहना है कि आज के दिन झाड़ू खरीदना काफी अहम होता है। धनतेरस को लेकर क्या कुछ खरीदारी हो रही है? धनतेरस के दिन एक हम लोगों के प्रतिष्ठान में आज के दिन पूजा होती है, तो जो भी है लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति है, फूल है, माला है और भी पूजा से रिलेटेड जो भी आइटम है वो सब तो परचेज करना ही है। सुबह से निकले हुए हैं, इतने भीड़ है बाजार में कि थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन लेना तो है ही सामान। आज खास तौर पर जो है धनतेरस का जो है वो उत्साह साफ तौर पर देखने को मिलता है कि हम कुछ बच्चों से बात करेंगे। क्या खरीदारी करने आई हो? दिया लेने आए हैं। कितना उत्साह रहता है दिवाली को लेकर? कितना इंतजार रहता है? बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा ही इंतजार करते हैं दीपावली का। अब यहाँ गया तो ले रहे दिया। धनतेरस है आज, झाड़ू करता? हाँ लेंगे, वो पापा लेंगे, हम लोग दिया लेने आए बस। धनतेरस की बाजार कैसा है? हाँ धनतेरस का बाबू बाजार कर रहे हैं। और लक्ष्मी गणेश का मूर्ति लिए, दिया ढक्कन ले रहे हैं, झाड़ू बोलिए। साफ तौर पर जमशेदपुर के तमाम बाजारों में आप देखिए किस तरह दूर तक यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नजरें जाएगी वहाँ तक लोगों का जो है वो जनसैलाब उमड़ चुका है और लोग ज्यादातर धनतेरस की खरीदारी करने के लिए बाजारों में उड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और वहीं धनतेरस को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। बाजार में सुबह से भीड़ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धनतेरस का मौका है और आज बाबा के दरबार में लोग पहुंचे हैं। समुद्र मंथन के समय में उनका यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ था। आज के दिन जो सामग्री वगैरह खरीदते हैं, जैसे कि सोना का सामान या चांदी का सामान या तांबा का सामान या कांसा का सामान या पित्तल का सामान, ये खरीदना चाहिए। इसके साथ साथ ही झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। और वहीं जमशेदपुर में धनतेरस को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी दुकानों में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। और इस बार धनतेरस में बाजार पर जीएसटी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ग्राहक और दुकानदार दोनों पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए दिखाई दिए। जमशेदपुर शहर में धनतेरस की रौनक दो है देखते ही बन रही है। शहर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में जो है लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। साफ तौर पर जीएसटी का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां जीएसटी की कम की है, उसके बाद जो है जमशेदपुर शहर के लोग इस बार धनतेरस में बम्पर खरीदारी कर रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूं साक्षी में, इलेक्ट्रॉनिक
जो ये दुकान सब है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी तमाम चीज़ जो है वो खरीद रहे हैं, क्योंकि आज धनतेरस और इस तरह का जो है पूरी तरह से रात तक लोग खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि लोगों का जो आप देख सकते हैं कि जन सैलाब हमें शहर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में इसी तरह देखने को मिल रहा है और लोगों में इस बार जो है जीएसटी का जो असर भी है वो भी दिख रहा है, खास तौर पे क्योंकि जीएसटी से काफ़ी रेट कम हुआ है, जिसका जो फायदा है वो लोग धनतेरस में उठा रहे हैं। टीवी या बड़े फ्रिज की बात करें, मोदी सरकार ने हमें एक तोहफा अच्छा दिया कस्टमर हमारे ग्राहकों को कि यहाँ पे 28% से 18% का जो जीएसटी स्लैब गिरा के किया है रेट, इससे कस्टमर का जो हमारे यहाँ फुटफॉल है वो और काफ़ी बढ़ चुका है और बड़े पैनल और बड़े फ्रिज की बात करें तो बहुत अच्छे से यहाँ से सेल हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देना चाहते हैं और यही अपेक्षा है कि हम बिजनेसमैन को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और आगे हम ऐसे ही हम बिजनेसमैन चलाते रहे। तो कहीं ना कहीं धनतेरस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जो है व्यापारी वो धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि धनतेरस में जीएसटी कम करने के बाद इसका असर जो है वो जमशेदपुर के तमाम बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।